हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आज मेरे साथ टाइम एंड टेंस पढ़ने के लिए तैयार होंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट जो आपको ये बताएगी कि किस रास्ते को आपको चुनना चाहिए, क्या आपको जीवन में करना चाहिए। देखो, ये लाइन प्लाटो की है, मेरी लाइन नहीं है। बहुत बड़े एक विचारक हैं और आप इनकी बात पर अगर टिके रहोगे आपका भविष्य बहुत ही अच्छा रहेगा, जीवन में आप हमेशा खुश रहेंगे। उनका ये कहना था कि द डायरेक्शन इन विच एजुकेशन स्टार्ट्स ए मैन विल डिटरमाइन हिज फ्यूचर इन लाइफ। जैसी आपकी शिक्षा रहेगी, शिक्षा आपकी जिस दिशा में रहेगी, आपका भविष्य भी वैसा ही होगा। ये प्लाटो का कहना था। कहने का मतलब बड़ा ही साधारण सा है कि अगर आप 10वीं की परीक्षा देना चाहते हैं, अगर आप इंटर की परीक्षा देना चाहते हैं, अगर आप सीजीएल की परीक्षा देना चाहते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप सीडीएस की परीक्षा देना चाहते हैं, आप एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको शिक्षा वैसी ही लेनी पड़ेगी, आपको संगत वैसा ही बनाना पड़ेगा। मान के चलो कि आप 10वीं क्लास के छात्र हैं और आपका जो दोस्त है वो है बहुत ही एजेड है, उसकी हर बात पे आप मतलब टिके रहते हो, वो आपको अपनी दुनिया में रखता है, आपके साथ 10th की पढ़ाई ना करके वो कुछ और ही आपसे करवाता है। तो आप बताओ बच्चे कि क्या आपका 10th का रिजल्ट अच्छा आएगा? आप उसके साथ दोस्ती कर बैठे हैं, मान लो कि वो पढ़ता ना हो, उसका कुछ और काम धंधा हो और आप दिन रात उसके साथ रह रहे हैं, तो क्या आप 10वीं की पढ़ाई कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इनका यही कहना था कि शिक्षा उस दिशा में लेकर चलो, क्योंकि आपका भविष्य उसी दिशा में चला जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपने दिमाग में बैठा लो कि मैं शिक्षा वही लूँगा जो मेरा भविष्य सेट करेगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि जैसा मैंने अपना भविष्य देखा है उसी हिसाब से मैं शिक्षा लूँगा, अपने संगत को रखूँगा, अपने दोस्त बनाऊँगा और उस तरीके से अपना वातावरण सेट करूँगा। क्लियर है? तो चलो, जब इतना आप लोग समझ गए हो तो अब आप टाइम एंड टेंस पढ़ो, ताकि जो आपका इंग्लिश सीखने वाला जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। टाइम एंड टेंस को पढ़ने से पहले आप ये तो जान लो कि टाइम एंड टेंस होता क्या है, क्यों जरूरी है। क्योंकि आप मान लो कि आपके पास कोई एक अजनबी आदमी आया, पहले उसको पहचानोगे तब आगे जाकर कुछ उसके साथ रिश्ता बनेगा, दोस्त बनेगा। हाँ, तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि सर ये टाइम एंड टेंस क्या है। इस चैप्टर से आपको परिचित करवाना ही मेन मकसद है, जो अभी बताने जा रहा हूं मैं। देखो, आप कोई भी चीज बोलते हो, आप एक समय में ही तो बोलते हो। बताओ, आप कोई चीज भी बोलते हो तो वहां पे एक समय होता है कि नहीं होता है? आप बताओ। आप अभी बोल रहे हो तो प्रेजेंट है, आप बोल रहे थे पास्ट है, अब बोलोगे तो क्या है? फ्यूचर है कि नहीं है? तो टाइम हो गया। और टेंस, इस समय में जो आप लिखोगे, जो नियम का प्रयोग करोगे, नियम सीखोगे, उसी को हम लोग बोल देते हैं टेंस। समझ में आ रहा है कि जब हम लोग समय तो जान गए कि भाई मुझे इस समय में बोलना है, और उसको बोलना कैसे है, उसमें जो भी काम हो रहा है उसको कैसे दिखाना है, उसमें क्या लिखूं कि मुझे प्रेजेंट का पता चल जाए। जैसे आप बोलते हो कि ही इज ए बॉय, तो ये इज से पता चल जा रहा है कि ये प्रेजेंट है। क्या वहां पे आप लिख रहे हो कि वर्तमान, प्रेजेंट लिख रहे हो? ऐसा लिख नहीं रहे हो। उस प्रेजेंट को बताने के लिए, उस समय को बताने के लिए आप क्या यूज करते हो? टेंस का यूज करते हो। जैसे यहां पर मैं अगर लिखूं ही इज ए बॉय, तो आप मुझे बताएंगे कि यहां पर मैं समय को बताने के लिए क्या यहां पे मैं बोल रहा हूं कि प्रेजेंट है? बताओ, नहीं बोल रहा हूं। आपके पास नॉलेज है कि सर ये इज लग गया, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट है। तो ये आता है कहां से? टेंस से, कि जिस समय में
आपको बोलना है या लिखना है तो हम टेंस के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर लोग कहते भी हैं कि जो टाइम है वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, टेंस जो है एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको इससे पता चल जा रहा है, टाइम का भी पता चल जा रहा है और टेंस का भी पता चल जा रहा है। समझ में आया? टाइम का भी पता चल जा रहा है और टेंस का भी पता चल जा रहा है। लेकिन यहां पर आपको टाइम में जो आप पढ़ते हो कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, यहां पे कहीं पे मैं प्रेजेंट लिख रहा हूं क्या? प्रेजेंट लिख नहीं रहा हूं। लिखता तो बात होती, यहां पे हो जाता कि ही प्रेजेंट ए बॉय, तो यहां पर समय को दिखाने के लिए मैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का यूज नहीं कर रहा हूं। उसके लिए मुझे बताया गया है कि सर यहां पर आप इज यूज कीजिए, क्योंकि यही आपको प्रेजेंट बताएगा। तो समय हमेशा इसमें रहता है इस चैप्टर में, क्योंकि बिना समय के तो आप कुछ लिखोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तो समय हमेशा रहता है। इसीलिए टाइम, और इस समय को कैसे दिखाना है, इस समय में कैसे किसी काम को दिखाना है, उस चीज के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या? टेंस। समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया, जितना भी मैं समझाया हूं उतना ही, लाइक बटन आप लोग टच कर दोगे। चलो तो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक? पहले देख लो, यहां पर जो समझाया हूं वही लिखा हुआ है कि टाइम जो है, टाइम it is a real world notion which we all experience as the hours, days, weeks, years pass. It has 3 zones: past, present, future. मतलब टाइम जो है एक वास्तविक दुनिया की सच्चाई है, एक विचार है, जो लोग इसको मानते हैं। उसको घंटे का नाम दिया हुआ है, दिन का नाम दिया हुआ है, हफ्ते का नाम दिया हुआ है, साल का नाम दिया हुआ है, पास्ट का नाम दिया हुआ है, प्रेजेंट का नाम दिया हुआ है, फ्यूचर का नाम दिया हुआ है। लेकिन इन सब को वाक्य में दिखाने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, और वो चीज हम लोग पढ़ते हैं किसमें? टेंस में। समझ में आया? अब देखो यहां पे टेंस में क्या लिखा हुआ है, देखो टेंस में क्या लिखा है? द टर्म टेंस डिनोट्स ए ग्रामेटिकल सिस्टम विच इज यूज टू लोकेट सिचुएशंस इन टाइम। इसको आप अंडरलाइन कर लो, लोकेट सिचुएशंस इन टाइम। मतलब कि ये क्यों यूज होता है टेंस? टेंस यूज होता है कोई भी सिचुएशन को, कोई भी आप स्थिति ले लेते हो तो उस स्थिति को किस समय में आप बोलते हो उसको दर्शाने के लिए आपका यूज होता है टेंस। इसका मतलब है कि समय को हम लोग ग्रामर में नहीं पढ़ते हैं, जब वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं तो इस समय को दिखाने के लिए हम लोग टेंस का मदद लेते हैं। समय तो इसमें है ही, देखो यहाँ पे समय है, लेकिन वहां पर समय के लिए हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का यूज नहीं करते हैं। एक बार पता चल जाए कि प्रेजेंट है तो उसके लिए इज लगा देते हैं, आर लगा देते हैं, एम लगा देते हैं, हैज लगा देते हैं, हैव लगा देते हैं, तो वहां पर हम प्रेजेंट नहीं लिखते हैं। तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे टेंस में। मतलब क्या हुआ कि हम टाइम का सिर्फ एक रेफरेंस लेंगे, लेकिन उसको इसीलिए कहा जाता है कि टाइम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रामर में इसको लिखते वक्त थोड़ी ना कहा जाता है कि वहाँ पे आप प्रेजेंट लिखो। जैसे मैं कहूँगा कि मैं एक टीचर हूँ, तो वहाँ पे मुझे आई एम ए टीचर, तो ये एम से पता चल रहा है कि क्या है, ये प्रेजेंट है। लेकिन वहाँ पे क्या प्रेजेंट लिख रहा हूँ मैं? नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि टाइम को दिखाने के लिए और उस टाइम में क्या काम हो रहा है, क्या अवस्था है या कुछ अक्सर चीजें होती हैं उसकी बात कर रहा है, कोई जारी है या कोई सफलता की बात है, कोई काम पूरा हो चुका है उसकी बात करता है। तो एक बार और सुनो, टाइम एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैश्विक सच्चाई है, जिसको दिखाने के लिए, फिर से सुनो, समय एक वैश्विक सच्चाई है, रियल वर्ल्ड नोशन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। उस समय में कोई काम अगर हमें दिखाना हो, किसी के अवस्था के बारे में बताना हो, तब हम लोग टेंस की मदद लेते हैं। इसीलिए टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ?
कईयों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर समय ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, हम यूज़ तो करते हैं, यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या जो आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आप कहते हो सेंटेंस में, क्या वहाँ प्रेजेंट लिखते हो, पास्ट लिखते हो, फ्यूचर लिखते हो? नहीं लिखते हो। उसके जगह पे आपको फ्यूचर के लिए विल, शैल यूज़ करना पड़ता है, पास्ट के लिए आपको हैड, वाज, वर यूज़ करना पड़ता है, और वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हम टेंस के टॉपिक में पढ़ते हैं, टाइम के टॉपिक में नहीं। टाइम का हम बस एक रेफरेंस लेते हैं कि उस समय में जो हमने वैश्विक सच्चाई जो हमने रखी हुई है कि बीते हुए कल में कुछ बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, और उसमें समय को दिखाने के लिए क्या शब्द यूज करेंगे, ये सब हम टेंस में पढ़ते हैं। एक बार और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझो। जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूं ही वेंट, क्लियर है, ही वेंट। इसका अगर हिंदी देखोगे तो इसका ये मतलब हुआ वह गया, वह गया, इसका ये हिंदी हुआ। अब आप बताओ, अब यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें कहां ऐसा शब्द कुछ लिखा हुआ है जिससे कि आपको भूतकाल डायरेक्ट पता चल जाए। बोलोगे सर पता तो चल रहा है, ये इवेंट लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म है, बस 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 यहीं पे रुक जाओ आप। वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, ये टेंस में आप पढ़ते हो कि जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो आप समझ लेना कि वो क्या है, पास्ट है। क्या यहां पे आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है क्या कि पास्ट लिखा हुआ मिलता है बुक में? क्या हर लाइन में लिखा हुआ मिलता है कि ये पास्ट का लाइन मैं लिखने जा रहा हूं, ये मैं प्रेजेंट का लाइन लिखने जा रहा हूं? कहीं लिखा हुआ रहता है? ये कहीं नहीं लिखा रहता है। आपको इस लाइन को पढ़ के टेंस का ज्ञान प्रयोग करके आपको समझना होता है कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ना कि यहां पे हम पास्ट कहीं यूज करते हैं। पास्ट शब्द का प्रयोग ही कहां कर रहे हैं हम जो एक वैश्विक सच्चाई है, जो टाइम जो एक वैश्विक सच्चाई है, इस वैश्विक सच्चाई को एक बार जान लेने के बाद उसको हम लिखते वक्त किस शब्द का यूज करेंगे, उसके लिए हम टेंस पढ़ते हैं। और इसीलिए टेंस ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको समय के हिसाब से सिचुएशन के बारे में लिखना, बोलना सिखाता है। इसीलिए टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो ग्रामर की दुनिया में आपको ले जाता है और बताता है कि बच्चों जब पास्ट होगा तो आप इस शब्द का यूज करो, जब प्रेजेंट होगा तो आप इस शब्द का यूज करो, जब फ्यूचर होगा तो इस शब्द का यूज करो। वो टेंस बताता है, टाइम नहीं बताता है। टाइम का यूज बस हम लोग एक वैश्विक सच्चाई तक ही रखते हैं कि हाँ एक कल की बात हो रही है, चलो इन शब्द का यूज करो, तो इन शब्द का यूज करो। ये टेंस बताता है हमें, टाइम नहीं बताता है। इसीलिए जो टेंस है आपको, ये टाइम इसमें है। क्यों है टाइम? टाइम है या टाइम के आधार पर हमने टेंस का यूज किया है? कौन सा लाइन सही होगा आप बताओ? इसमें टाइम है या टाइम के आधार पर हमने टेंस का यूज किया है उस समय में सिचुएशन को बताने के लिए? तो हमने टाइम के आधार पर जो हमारा जो वैश्विक जो सच्चाई है उसको हमने बस ये देखा कि हाँ इस पास्ट में हमें ये बोलना है, लेकिन जब बोलना है, जब लिखना है तो हमें टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। और जब टेंस का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा वर्ड आपको नहीं दिखेगा जहाँ पे आपको टाइम वाले शब्द आ रहे हों। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहीं आ रहा है इसमें? कहीं नहीं आ रहा है। इसीलिए टाइम को एक रियल वर्ल्ड नोशन रखा गया है और जो टेंस है वो आपका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। आप देखो यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन में, जैसे मान लो कि एक अवस्था की बात करते हैं, तो मैं एक टीचर हूँ, मेरी ये अवस्था है, मेरी एक टीचर होने की अवस्था है। आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे एम लग गया है। यहाँ पे अगर मान लो किसी को ज्ञान नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा सर ये एम क्यों आया, ये एम क्या है यहाँ पर? तो बेटा एम यहाँ पर ही बता रहा है कि प्रेजेंट है। अभी टीचर होने की जो मेरी अवस्था है ये प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा
कि टेंस जो है वो एक टाइम में क्या आपका सिचुएशन है उसको बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसीलिए टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, टाइम एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब देखो यहाँ पर जब इतना समझा दिया हूँ तो ये अंतर है, आपको लिखना होगा, लिख लेना। ये सेम चीज़ मैं आपको अभी समझाया हूँ, सेम चीज़। अब एक जगह आप इसको लिख सकते हैं। देखो क्या लिखा है, इट इज़ ए यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज़ ए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना। यहाँ पर इट इज़ ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जैसे ही इस यूनिवर्सल ट्रूथ में आपको कुछ बोलना होता है या लिखना होता है तो आप टेंस का यूज़ करते हो, और यहाँ पे जब उसका यूज़ होता है तो वहाँ पर आपको इस टाइम का जो आपने सच्चाई जो आपने बनाया हुआ है, घंटा, महीना, ये सब नहीं यूज़ करना होता है। इस वाक्य में जब आप वाक्य लिखते हो, बार बार मैं आपका कंफ्यूजन दूर हो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे वाक्य लिख रहा हूँ कि दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो आप मुझे बताओ कि ये जो आर है, अगर किसी को नहीं पता होगा तो कैसे वो समझेगा कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। लेकिन अगर यही ग्रामर में ये लिखवा दिया जाता कि यहां पे प्रेजेंट लिख दो, तब हम कह सकते हैं ग्रामेटिकल टाइम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पर लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा लिखना ही नहीं पड़ रहा है। तो ये बस एक वैश्विक सच्चाई है, इसके आधार बनाकर हमने टेंस का इजाद किया कि इस समय में हमें कुछ लिखना है तो ग्रामर में ये सब नियम बना दिया जाए कि इज आर एम लगेगा, हैज हैव लगेगा तो प्रेजेंट है, हैड रहेगा तो पास्ट है, डिड रहेगा तो पास्ट है, विल शैल रहेगा तो फ्यूचर है। ये सब हम किस में पढ़ते हैं, टेंस में पढ़ते हैं। इसके पास 3 जोन है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इसमें देखो टाइम के रिस्पेक्ट में जो सिचुएशन है उसको दिखाता है। जैसे मान लो कि कोई काम हो रहा है, ठीक, जैसे मान लो कि कोई काम यहाँ पर हो रहा है और आपका जो आने वाला जो काम था वो 5 बजे हुआ, तो वो पास्ट का सिचुएशन आप दिखाना चाह रहे हो। आने वाला जो काम हुआ वो पास्ट में हुआ, सिचुएशन के साथ यहाँ पर समय आया हुआ है। यहाँ पर कोई सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे बस एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक वैश्विक सच्चाई है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन जब यहाँ पर आ जाते हो तो समय के साथ आपकी सिचुएशन आ जाती है। जैसे आप 5 बजे जो है शाम में 5 बजे आपका आगमन हुआ था, यहाँ पे आपका 8 बजे आगमन हुआ है, और यहाँ पर फ्यूचर में कुछ लिख दो कि जैसे आज आप 10 बजे आओगे, तो फ्यूचर में वो सिचुएशन हो जाएगा। तो समय के साथ जब सिचुएशन आता है तब हमारे पास टेंस होता है, और इसीलिए टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हम किसी समय में किसी सिचुएशन को कैसे शो कर सकते हैं, कैसे उसको लिख सकते हैं, कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आई होप कि टाइम एंड टेंस समझ चुके होंगे आप लोग कि इस चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस क्यों है। इस चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस इसीलिए है क्योंकि हर जगह आप ये देख पा रहे होंगे कि हर एक वाक्य में आपका टाइम भी है और टेंस भी है। क्लियर है? इस चैप्टर का नाम कोई पूछे कि टाइम एंड टेंस क्यों है, तो इसीलिए है क्योंकि हर कोई सेंटेंस बिना टाइम के टेंस डिसाइड ही नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो वैश्विक जो सच्चाई है इसका यूज़ करते हैं एक आधार बनाने के लिए कि आखिर हमें टेंस के किसके हिसाब से सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिना जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है उसको करते हैं, और जैसे ही पता चल जाता है तो हम सीधा ग्रामर में एंट्री कर जाते हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप कि टाइम एंड टेंस क्लियर हो चुका होगा कि टाइम क्या है, टेंस क्या है, इस चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस क्यों है। ये 2 चीज़ हमने जाना कि टाइम क्या है, टेंस क्या है,
और इस चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस क्यों है? टाइम क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक वैश्विक सच्चाई है जिसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। टेंस क्या है? टेंस है कि एक समय को हमें, एक समय में जो सिचुएशन है उसको कैसे दिखाना है। और टाइम एंड टेंस चैप्टर क्या है कि किसी भी वाक्य में आपको समय मिलेगा और उस समय में आपको टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। क्लियर हो गया? चलो जब इतना आपको समझ में आ गया तो टाइम एंड टेंस को समझने के लिए या सेंटेंस में उसको यूज़ करने से पहले आपको ये बताऊं कि ये टेंस यूज़ करने से पहले आपको कुछ आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हम लोग यहाँ पर वर्ब का यूज़ करते हैं और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। हम लोग कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं या ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि टेंस में हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे, हम लोग ये वाला चीज़ मेन यही पढ़ा जाता है इसमें कि हम लोग वर्ब का कौन सा रूप यूज़ करें इसमें। जैसे कि अभी मैं अक्सर, मान लो कि अक्सर जलेबी खाता हूँ, तो मान लो कि कहता हूँ कि मैं जलेबी खाता हूँ हो गया, जलेबी खा रहा हूँ हो गया। तो टेंस इसीलिए पढ़ाया जाता है कि खाता करना है कि खा रहा हूँ करना है कि खा चुका हूँ करना है, उस चीज़ के लिए आता है, मतलब वर्ब के लिए आता है। लेकिन जब पूरा सेंटेंस आपको लिखना है तो वहाँ पर यहाँ पे ये अड़चन बन सकता है, ये अड़चन बन सकता है। तो इसकी कमी पूरी करने के लिए आपको कुछ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं ये सिखा दूंगा तो पूरा सेंटेंस थोड़ी आप लिख डालोगे। यहाँ पे मेरा टारगेट क्या है कि आपको पूरा सेंटेंस नए से लिखने के लिए बोलूँ। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे आम पसंद है, मुझे आम पसंद है। बताओ, मान लो कि मैं ये लिख रहा हूँ मुझे आम पसंद है, तो अब आपने सीधा रटा हुआ है। मुझे का इंग्लिश क्या होता है? मी होता है। बहुत कम बच्चों को यहाँ पता होगा कि यहाँ पर मुझे एक सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस का फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है, तो मैं यहाँ पर आई यूज़ करूँगा। तो अब यहाँ पर अगर टेंस से यूज़ करेगा तो बच्चे को पता चल जाएगा कि जब आगे पढ़ोगे तो पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मुझे लाइक का यूज़ करना है। लाइक यूज़ होगा या लाइक्स यूज़ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन जब इसका ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बताया जाता है आपको कि जब फर्स्ट पर्सन होगा तो आपको एस नहीं लगाना है, तो फर्स्ट पर्सन उसको पता होगा तब ना, सिंगुलर प्लूरल उसको पता होगा तब ना। सिर्फ ये जाने से थोड़ी ना वो पूरा सेंटेंस को लिख देगा। ये आम है, अब आम ये सिंगुलर है तो उसको मैंगो लिखना पड़ेगा। इस पूरे सेंटेंस को जब इंग्लिश में आप लिखोगे तो आपको यहां पर एक आम है कि एक से ज़्यादा आम है। तो जिस बच्चे को पता होगा कि मुझे आम पसंद है का इंग्लिश होता है आई लाइक मैंगोज। अब यहाँ पे दिमाग में किसी के आया होगा कि सर अभी तो आप एक आम कह रहे थे, यहाँ पे आप मैंगोज लिख रहे हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा आप एडवांस मतलब डाउट कर रहे हो। यहाँ पे मैं सारे आम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आई लाइक ए मैंगो, इसका ये मतलब हो जाएगा बहुत सारे आम में से एक आम मैं पसंद करता हूँ। यहाँ पे वो भाव तो दे नहीं रहा है, यहाँ पे पूरे आम की बात कर रहा है कि भाई मुझे कोई भी आम ले आओ मैं खा लूँगा, मुझे आम पसंद है। तो इसीलिए यहाँ पर आई लाइक मैंगोज। हिंदी के साथ डायरेक्ट इंग्लिश मत रिलेट किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आम पसंद है। अब यहाँ पे आम में ऐसा भी होगा कि यहाँ पे आम रखा हुआ है और कोई कह रहा है कि इसको पसंद, मैं कहना चाहूँगा नहीं मुझे ये आम पसंद है, तो वहाँ पे द हो जाएगा, आई लाइक द मैंगो। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है।
यहाँ पे जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझो कि जब ये वाक्य मैं पूरा लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे का इंग्लिश ढंग से पता होगा, तब ना ये पसंद है टेंस वाले का इंग्लिश तो मैं लिख लूँगा। क्या इसी से मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा? यही लिख दूंगा मैं, बस काम खत्म। इसका मतलब मुझे इसका भी ज्ञान होना चाहिए, सिंगुलर प्लूरल का, केस का। तो यही है प्री रिक्विजिट आपका। देखो यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं कि टाइम एंड टेंस सीखने से पहले आपके पास किस किस का ज्ञान होना चाहिए। बेसिक वर्ड पावर होना चाहिए, बेस वर्ड नहीं, यहाँ पे बेसिक कर दो। बेसिक वर्ड पावर होना चाहिए। बेसिक वर्ड पावर का मतलब है कि बॉय का मतलब क्या होता है, ये आना चाहिए। मैं लिख दूंगा कि घड़ी खराब है तो घड़ी का इंग्लिश आना चाहिए। नॉर्मल आपको इंग्लिश का वर्ड जो है वो आपको आना चाहिए। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको एक PDF डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, कमेंट करना अगर चाहिए होगा तो। बेसिक जो वर्ड होता है, बेसिक जो आपके डेली लाइफ में जो शब्द यूज होने वाले हैं, पंखा, मटका, कुछ भी, कुदाल, बैसाखी, घर में होता है आपका बर्तन होता है बहुत सारा, बेड होता है, बेडशीट होता है, ये सब का इंग्लिश बेसिक वर्ड पावर आपके पास होना चाहिए। और इसमें हमें वर्ब का यूज़ करना है। तो वर्ब के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे आप टेंस में आप पढ़ोगे कि कहीं पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, कहीं वर्ब का सेकंड फॉर्म, कहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म, कहीं वर्ब का फोर्थ फॉर्म, कहीं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ करना है। जैसे मान लो कि मैं गो एक शब्द लेता हूँ, कहीं पे आपको गो यूज़ करना होगा, कहीं पे आपको वेंट यूज़ करना होगा, कहीं पे आपको गॉन यूज़ करना होगा, कहीं पे आपको गोइंग यूज़ करना होगा, कहीं पे आपको गोज़ यूज़ करना होगा। तो इतने सारे इसके फॉर्म हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपके डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक मैंने डलवा दिया है, ठीक है। काफ़ी इसमें मेहनत लगी है, काफ़ी जो ज़रूरत पड़ती है डेली लाइफ में उसको मैंने डाला हुआ है। आप जितना यूज़ कर सकते हो आप कर सकते हो हमारे इस प्लेटफॉर्म को, बस आपके अंदर चाहत होनी चाहिए पढ़ने की। तो ये जो बेसिक वर्ड पावर है इसकी टेंशन मैंने ख़त्म कर दी है। आप खास करके ये वर्ब के जो फॉर्म हैं ये आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में जाना, ये एक लिंक होगा, क्लिक करोगे वहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म उसमें दिया हुआ है। इसमें तो ING लगाना होता है, तो कभी भी वो बड़ा आसानी से आप लोग कर लोगे। और SES वाला भी हो जाएगा, ये बताऊंगा कि कब S लगेगा कब ES लगेगा। चलो बेसिक वर्ड पावर हो गया। अभी जो करेंगे हम लोग, ये नंबर ही आपको कराने वाला हूँ मैं। नंबर कराऊंगा, फिर उसके बाद पर्सन कराऊंगा, फिर आपको मैं केस कराऊंगा, और तब जाके आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन टेंस वाले बताऊंगा, ताकि मेरे बच्चे यहाँ पर ना फंसें कि सर मुझे का इंग्लिश क्या होगा, सर उसके का इंग्लिश क्या होगा, उन लोगों का इंग्लिश क्या होगा, उनके का इंग्लिश क्या होगा। कोई रटना नहीं है। कितना रटोगे? कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें कॉन्सेप्ट है, आप बस पहचान लोगे। जैसे मान लो कि मुझे उसके का इंग्लिश लिखना है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसके का इंग्लिश लिखना है। जैसे उसके पापा का इंग्लिश लिखना है, तो यहाँ पर उसके और यहाँ पे एक और उसके का यूज़ कर रहा हूँ, उसके पास मेरी कलम है, उसके पास मेरी कलम है। एक यहाँ भी उसके है। तो अब यहाँ पर याद किए होंगे आप, कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या लिखूं। उसके का मैंने हीज यूज़ किया है, तो यहाँ पे आप हीज यूज़ कर दोगे, यहाँ पे भी आप हीज यूज़ कर दोगे। तो यहाँ पे तो कुछ हद तक आप सही हो, यहाँ गलत हो जाओगे। यहाँ पर आप क्यों, कुछ हद तक मैंने क्यों कहा, क्योंकि उसके में लड़का का भी बोध हो रहा है, लड़की का भी हो रहा है। उसकी पापा तो आप नहीं कहते हो, उसकी पापा कहाँ गए हैं, यही लड़की भी अगर होती है तो यही ना बोलते हो, उसके पापा कहाँ गए हैं, यही बोलते हो आप। तो यहाँ पर हिज भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। यहाँ पर उसके पास मेरी कलम है, तो यहाँ पर ये कौन सा केस था, पॉजेसिव केस था, पापा के साथ संबंध दिखा रहा था। यहाँ पे पॉजेसिव नहीं है, सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस में हम यहाँ पर ही भी यूज़ कर सकते हैं, शी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी पास मेरी कलम है। लड़की के लिए ऐसा कोई नहीं बोलता है।
तो ये यहाँ पे मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इसका नॉलेज आपके पास नहीं रहा तो आप इस टेंस के रूल्स को याद भी कर लेंगे, रट भी लेंगे, तो सेंटेंस में कैसे उतारोगे, इसमें सारा आप गड़बड़ कर दोगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको नंबर कराऊंगा, पर्सन कराऊंगा। अब यहाँ पर आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा कि सर यहाँ पे ये पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस का थर्ड पर्सन है, पॉजेसिव केस के थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, तो वहाँ पे हिज और हर का यूज हो जाएगा, सिंपल। तो रटना कुछ नहीं है कि उसके का हिज ही होता है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। वहाँ पे सिचुएशन कैसी है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस है। अब कईयों को एक कान में ना बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, जिसको नहीं पता होगा, तो धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजेसिव केस क्या है। तो टाइम एंड टेंस के रूल्स एंड रेगुलेशन तब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे जब तक हम लोग ये प्री रिक्विजिट नहीं कर लेते हैं। तो वर्ड पावर तो डेली का चीज़ है। ये जो नंबर है, अगली क्लास में हम लोग ये नंबर स्टार्ट करेंगे, ये नंबर स्टार्ट करेंगे। ये नंबर आप इतना समझ लेना कि ये जो नंबर हम लोग पढ़ने जाएंगे, ये नंबर उतना ही पढ़ेंगे जितना की ज़रूरत है हमें सेंटेंस बनाने में, टाइम एंड टेंस सीखने में। बाकी जब हम लोग नाउन पार्ट्स, जब ये टाइम एंड टेंस ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करवाऊंगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर है। इसीलिए इसका नाम रखा हूँ प्री रिक्विजिट, कि आवश्यक चीज़ें जो टाइम एंड टेंस के लिए चाहिए। तो टाइम एंड टेंस को समझने के लिए ये जितना मैं कराऊंगा उतना ही आपको कर लेना है, क्लियर है। तो हम लोग अगली क्लास में नंबर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आई होप कि आज मेन क्लास जो था वो टाइम एंड टेंस को समझने वाला ही था कि टाइम क्या है, टेंस क्या है, टाइम में हम क्या पढ़ते हैं, कि या टाइम में बस एक वैश्विक सच्चाई है। टेंस जो है वो टाइम को रेफरेंस लेकर उस सिचुएशन में कुछ हमें सीखना होता है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ने होते हैं। उसके बाद हमें टाइम एंड टेंस को पढ़ने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नंबर हो गया, आपका केस हो गया, पर्सन हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर। ओके, सो बाय, गुड नाइट।